बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में शब्द आया है, यह वाक्य जो श्रवण करें। नवच्छिद्र नवच्छिद्राणि वता देहा अश्नुवते जालिका इव नैव ब्रह्मं च शुद्धं स्यात् पुमान् ब्रह्म नो विदन्ति। नवच्छिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहा अभिमान और रागा आदि पर प्रत्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत् परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह नौ छिद्र वाला शरीर में ज्ञान विज्ञान निश्चित निरंतर होते रहते हैं। तो मनुष्य जो है मानवगण इंद्रिय संयम करके और देह का अभिमान और राग पर त्याग करके यह साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने पर जो है वह असमर्थ हो जाते हैं। क्या उसमें आसक्ति हो जाती है, क्या विषयों में, और इंद्रिय संयम नहीं कर सकता है। देह अभिमान राग और मन के अधीन में होकर के राग द्वेष मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध काम यह सभी विषय के अंतर्गत अधीन होकर करके इंद्रियों के विषयों के अधीन होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वह चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन उसको यह शक्ति नहीं होता है कि इंद्रिय संयम करें। तो देखते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के चक्कर में पड़ जाता है। कोई रूप जाल में, तो कोई नशाओं में, कोई अहंकार में, कोई धन में, कोई परिवार में मोहग्रस्त होता है, अनुराग वैराग के चक्कर में फंस जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है। लेकिन वह सामर्थ्यवान है, वह ज्ञान हमेशा उत्पन्न होते रहता है शरीर में। तो ऐसा गुरु की कृपा से ही किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। राजा जनक जी वह विदेह कहलाते थे, बड़ा ज्ञानी थे। तो उनको एक बार जो है सपना में देखा कि जो है एक राजा से जो है कलह हुआ, झगड़ा हुआ, और वह युद्ध उसके राज्य पर युद्ध कर चढ़ाई कर दिया। सेना लेकर करके जो है सेना के इसके तहस नहस भ्रष्ट कर दिया। और राजा साहब जो है सभी अपना राज्य पोशाक अस्त्र शस्त्र छोड़ कर करके जो है बल कल धारण कर करके किसी तरह साधारण पोशाक पहन कर करके छिप कर करके भागा। वह भागते भागते जंगल से रास्ते से चलते चलते जो है वो सपना में देख रहा था। चलते थे 7 दिन से भूख से वो छटपट करने लगा। अब कोई जो है गया गांव में पहुंचा तो कहा कि भूख से करके उसने जो है कोई सज्जन ने कहा कि जाइए वहाँ खिचड़ी बंटता है उस सेठ के यहाँ। गया तो कहा कि जल उसको चलते चलते पैर में फोका हो गया था। पथरीली भूमि पर चलते चलते बहुत लहर जलन, बड़ी दुख हो रहा था, चलने में बड़ा कष्ट। लेकिन भूख की तृप्ति के लिए वह खिचड़ी खाने के लालच में गया। वहाँ तक जाते जाते देखा कि सेठ जी का गेट बंद हो गया है। किसी तरह चिल्ला करके बड़ी आरजू विनती करके कहा कि खिचड़ी यहाँ बढ़ गया, गेट लग गया। कितनी तरह आरजू विनती किया तो खिचड़ी दिया। रसोइया ने हंडी को खर्च कर करके तो भी हाथ में जैसे दिया तो वह जो है जैसे खाने वाला था तो चिल ने उसको झपट्टा मार कर ले गया। अब भूख से मारे छटपट हो गया। एवं प्रकार से वह भिक्षा मांगने लगा, भिक्षे नहीं मिलने लगा उसको। एक प्रकार से उसका जो है बड़ी दुर्गति हुआ। देख रहा है कि वह भूख प्यास से बेचैन व्याकुल होते जा रहा है। और
तो इतना जैसे चील ने झपट्टा मार करके उसका खिचड़ी लेकर गया, बस उसका नींद टूट गया। देखा कि हम तो भी राजा ही हैं, रानी बगल में सोई हुई है। उसके मन में आ गया कि यह सच्चा का हुआ सच्चा, कितना अभी स्वप्नों में कितना भीषण कष्ट वेदना हम सह रहे थे। उसके मन में आ गया कि यह सच्चा का हुआ सच्चा, अगर यदि यह प्रश्नों का कोई भी जवाब दे राज दरबार में, उसकी रानी तथा अन्य मंत्रीगण कहने लगे राजा साहब का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कहा कि अगर यदि कोई भी घोषणा किया राजा साहब ने, अगर यदि कोई गुरु, अगर यदि कोई भी हमारे इस प्रश्नों का जवाब देगा यह सच्चा हुआ सच्चा, हम उसको गुरु मान लेंगे, गुरु दक्षिणा में आधा राज दे देंगे। लेकिन बहुत से ज्ञानी ध्यानी आए राज दरबार में बैठे, लेकिन प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ हो गया, कोई बता ही नहीं सके। कहा अब चलते हम अपने से एक गुरु का खोज। रथ लेकर के जब निकले तो रास्ते में देखा कि एक जो है अष्टावक ऋषि जो है आ रहा था, टकते झुकते, एक बड़ा कुरूप था, सभी 8 अंग उसका टेढ़ा था, हाथ पाँव नाक मुंह गर्दन सब टेढ़ा था। उसका सारथी ने कहता है, महाराज जनक जी के सारथी ने, कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि जगह जगह जो है रास्ता साइड हो जाएंगे, रास्ता खाली करेंगे, महाराज जनक आ रहे हैं, क्योंकि तुम भी अंधा हो और उरस पर बैठा हुआ वो भी अंधा बहरा लंगड़ा लूल्हा है क्या? तुमको इतना तक ज्ञान की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अंधा लंगड़ा लूल्हा बहरा इस जो है पाहिज है उसको ना दिया जाता है जगह, कि तुम लोग तो स्वस्थ हो, तो फिर तो जगह देने की क्या जरूरत है, हमको नहीं जगह देगा, साइड हो जा तू। बड़ा निधड़क कहा। राजा साहब ने उतर करके कहा, महात्मा जी आप क्रोध नहीं कीजिए, क्योंकि आप तो अंधा हो, कहाँ जा रहे हो रथ पर करके? कहा कि हम गुरु खोजने के लिए। तो गुरु खोजेगा तो मिलेगा, तू जा रहा है रथ पर चढ़ करके गुरु खोजने के लिए, तो गुरु जब मिलेगा तू कैसे उसको लाएगा? जब तू खुद रथ पर चढ़ गया तो उसको रथ पर आएंगे हम पैदल। ठीक है, तो हम तुम्हें प्रश्नों का जवाब देंगे, चलो हम चलो ले चलो हमको। बस रथ पर चढ़ गया, करके चलिए चलिए महात्मा जी। राजा साहब ने मन में विचार कर लिया कि पहुँचे हुए महात्मा। वहाँ जब जैसे गया, उसके रथ से उतर कर करके जब सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा बैठने के लिए, तो सभी जो है वहाँ विद्वान सब जब बैठे हुए थे, और तो सब उनको देख कर करके 8 अंक चढ़ा देख करके बड़ी जोर हंसने लगा। अब 10,000 जो है जहाँ राजा दरबार में जो बैठा हुआ है, यानी सब विद्वान सब देख करके हंसा। जब चुप हुआ तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम लोग क्यों हंसे? बस महात्मा जी जो है खूब ठाका मार करके खूब हंसने लगा। जब सब हंसना बंद हो गया तब महात्मा जी ने कल्ले जो है ठाका मार के हंसा। तो विद्वान ने प्रश्न किया कि आप क्यों हंसे? करके इसीलिए कि हम सुने थे राजा जनक के दरबार में जो है विद्वान सब उपस्थित हुए हैं, इसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। यहाँ तो जो है विद्वान जो है विद्या का परख करता है, ब्राह्मण जो है ब्रह्म का परख करता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, ज्ञानी ध्यानी होता है, वह ब्रह्म को पहचानता है, ज्ञान को पहचानता है ज्ञानी। तुम लोग तो सबको देख करके यहाँ तो चमड़ी को देखने के पहचानने वाला है, तो इसका मतलब है कि सब चमारे सब यहाँ जमा हुआ। यही सोच कर करके हम बड़ा जोर हंसे, क्योंकि विद्वान तो कुछ है नहीं, ब्राह्मण तो कुछ है नहीं है यहाँ। ये तो व्यर्थ में ही इस बात का प्रचार प्रसार है, ये विद्वान सब ब्राह्मण सब जमा है। ब्राह्मण कहाँ है कुछ है? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता तो है नहीं कोई। चमड़ी का ज्ञानी है यहाँ, चमड़ी पहचान में तो चमारी ने चमड़ी का अक्सर पहचानता है। इस प्रकार से जवाब दे करके के सब का नदी में टेढ़ा हो या कुछ हो, जल तो उसका पीने योग्य है। यात्री तो पानी नहीं देखता है कि साफ है सुथरा है, पानी पीने योग्य है ना, पानी पीने योग्य की नदी थोड़ी देखता है कि टेढ़ा बना है। आदमी चमार हो या हरिजन हो या ब्राह्मण हो, वो तो ज्ञानी को नहीं ज्ञान को देखेगा, ब्राह्मण ने ब्रह्म को देखेगा। तुम लोग अगर यदि ब्राह्मण हो तो ब्रह्म को देखना चाहिए, ज्ञानी हो तो ज्ञान को देखना चाहिए। तो चमड़ी देखने वाला है, तो चमड़ी देखने वाला कौन होता है? चमड़ी पहचान करने वाला चमार होता है। इसलिए हम हंसे। तुम लोग
जब हमरा चमड़ी देख करके हंसा, इसी में समझ गए वो यहाँ हमारे सब जमा है। तो सुनो राजा साहब, तुमको हम जवाब देते हैं। वो थोड़ा देर के लिए आंख बंद कर लिए अष्टावक मुन्ने, और फिर आंख बंद करते हुए जवाब दिए कि तुम जो है सपना में जो देखा कि एक राजा ने चढ़ाई करके हमारे राज्य को जीत लिया, हम भाग गए और भूख से तड़प रहे हैं, पैर में फफला हो गया है, खिचड़ी दिया, सेठने से खिचड़ी जो है वह चिलने लेकर के भागा, नींद टूट गया। अब वही सोचते वह सच्चा, यह सच्चा, अरे न वह सच्चा है न यह सच्चा, अभी तुम क्या हो राजा हो। तो उस समय क्या था भिखारी, तो सपना तो झूठ ही है और ये भी सच्चा है, तुम ही सभी दिन राजा रहेगा। तुम नहीं, तो सच्चा कौन है, तुम्हारा आत्मा, तुम हो। तुम कौन हो, आत्मा। तो आत्मा सच है, तो आत्मा को आत्मा परमात्मा में मिला दो, यही सच है। ना राजा तू सब दिन रहेगा और ना तू भिखारी था और ना अभी सब राजा है, तो सभी दिन से राजा रहेगा। ये शरीर भी जल कर राख हो जाएगा। इसलिए सच्चा कौन है, सच्चा तुम्हारा जीवात्मा है, और जीवात्मा को परमात्मा में मिला दो, वह सच्चा को सच्चे में मिला दो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसी में तुम्हारा बुद्धिमानी है। और इस भ्रम को छोड़ दो, अब ब्रह्म की ओर बढ़ जाओ। भ्रम को जब तक इंद्रिय संयम नहीं करोगे, राग अनुराग को नहीं छोड़ोगे, देह का अभिमान नहीं छोड़ोगे, मन को नियंत्रण में नहीं करोगे, तो यह जीव आत्मा जो है 84 लाख योनि में भटकते रहेगा और नाना प्रकार का असहनीय दुख सहते रहेगा। अतः इसकी पूर्ण जीवात्मा को मुक्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति करा लेना ही, इसलिए कहा गया है संत वाणी में, इसके लिए सदगुरु के शरण में जाओ। और जो तू भी भटक रहा है राजा साहब, इसलिए भटकना बंद करो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते, क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जाग रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जाग रे। अंतकाल संगी न होगा, संगना चल कऊ तेरे रे। ये धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे रे। तू तन मन सुख निजे के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे। यही विधि भव फंदा कटि जइयै, कहत मही हित तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कटि जइयै, कहत मही हित तेरे रे। श्री सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी के का कहना है उनके वाणी में कि तू गफलत में जो कहे ये मेरा है तुम्हारा, ये सब गफलत है। अंतकाल में कोई सही नहीं होगा। इंद्रिय सुख आपका अपना सुख नहीं है, आपका अपना सुख है आत्मा का सुख, परमात्मा में मिलेगा तभी ये सुखी रहेगा। यह तन मन सुख को ना अपना सुख समझ करके तू जो है मतलब का व्यर्थ में अपना खुशी हो रही हो, वही दुख का कारण बन जाएगा। दिल प्रतीत प्रीति कर कर गुरु से प्रतीत करके, सदा प्रेम करके उनसे युक्ति जान और युक्ति से भक्ति कर्म तब मुक्ति होगा। इसलिए कहा क्या है, अति पावन गुरु मंत्र, वो मंत्र जान कर करके कहा है। बीज मंत्र वो पढ़ेगा तो बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो प्रिय स्थितम सशब्दम चाक्षरी छिने निशब्दम परम पदम। वह बीजा अक्षर प्राप्त कर करके गुरु से उसके जो है
उसके ऊपर में जो है बीजाक्षर को ऊपर बढ़ाओ, बिंदु पर स्थिर करो और उससे जो अनहद नाद में जाएगा तो लय होगा बीजाक्षर, तो वह स्वयं शब्द उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कहता है कि यह मंत्र किसे क्या कहा, गुरु से प्राप्त होगा। इसलिए कहता है अति पवन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपोपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपू देवी देव समस्त पुराण ब्रह्मा प्रमा प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संता सबू प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे गुरु गुरु करते प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे हरदम प्रभु रहे संग कबहू भव दुख ना ठरे भव दुख गुरु दे तारी सकल जय जयति करे तन मन धन जो अर्पी गुरुपद सेव करे मैं ही आज्ञा पाली दुष्तर भव दुख से डरे तरो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। श्री सद्गुरु महाराज। ईश्वर गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। गुरु से मंत्र प्राप्त करके ईश्वर आपके ब्रह्म पर है, आप ही में है, लेकिन उसकी मार्ग तक वहाँ पहुँचाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी होकर करके पल्लव बिंदु ध्यान सूरज शब्द योग का जो है वह सुषुम्ना नाड़ी होकर के जाने का विधि तो गुरु ही ने बताएंगे। पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में है, पूरा शिवालय है आपका शरीर, परंतु ये जीवात्मा को परमात्मा 10वें दरवाजे से सुषुम्ना नाड़ी होकर के ये गुरु ही मार्ग आपको बताएंगे, तभी वहाँ पहुँच सकेंगे। अन्यथा यह जो है भटक रहा है माया में, 9वें दरवाजा में से भटक रहा है। इस 9वें दरवाजा में से किसी दरवाजे से माया बद्ध हो जाएगा और नाना प्रकार का इसको कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए गुरु की अति अनिवार्यता है इस जीवन में, इसलिए गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना जाता है। ये तो संत वाणी में आया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाएं बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद जी को बताए बलिहारी गुरुदेव की है, जो गोविंद को बताएं भगवान है वही ने बताएं। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि पूजनीय है। श्री सद्गुरु महाराज। राजा जनक का प्रश्नों का जवाब जब मिल गया तो वह जो है उनको अष्टावक को गुरु मान कर करके उनके चरण में शरण लिया और यह अपना ईश्वर प्राप्ति करने में ध्यान लगाने लगा। आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत याभ्यस सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजिए ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भव खंडन आरती यह निर्मल करमयी अमृत रस पिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। जय हिंद।